बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट करें, वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PND बोर्ड में अहम इजलास, फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने ड्रोन फुटेज के जरिए 43 मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने हर प्रोजेक्ट की ड्रोन फुटेज के जरिए फिजिकल प्रोग्रेस के बारे में ब्रीफ किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका सेक्रेटरीज को हिदायत दी। इजलास में शादरा मल्टी ग्रेड फ्लाई ओवर, इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज, अकबर चौक फ्लाई ओवर, रिंग रोड, सदर्न लूप पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला ने नई GOR सर्विसेज, गंगाराम, लेडी वेलिंगटन, मियो और जनरल समेत दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन वर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डायरेक्टर जनरल पंजाब फोरेंसिक साइंस NC डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ताहिर मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। आगे बढ़े, आपको बताएं, शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का बहरान संगीन हो गया। गुरबा के मुतअद्दिद इलाकों और कॉलोनियों के करीब वाक़े यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब नहीं है। गरीब अवाम आटे के लिए दर बदर फिरने लगे। शहर के मुतादिद इलाकों में वाक़ दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर आटे का नामो निशान मौजूद नहीं। फतेहगढ़, वहदत रोड, शिमाली लाहौर के मुतादिद इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा मुयस्सर नहीं। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपए तक पहुंच गया। चक्की आटा भी 175 रुपए फी किलोग्राम बिक रहा है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दालों, चावल और चीनी की भी किल्लत बरकरार है और गरीब तबका परेशान है कि पेट की आग बुझाने के लिए कहां से वसाइल पूरे करें। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोरों की हालत जार बेहतर बनाने और अशिया जरूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उधर लोहे की मसनूआत की कीमतों में तेजी का सिलसिला बरकरार है। शहर की इकलौती लोहा मार्केट में लोकल सरिये की कीमत में 5000 रुपए फी टन इजाफा हो गया। शहर की बादामी बाग लोहा मार्केट में सरिये की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। मकामी लोहा मार्केट में सरिये की कीमतों में 5000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद लोकल सरिया 2,55,000 रुपए फी टन तक पहुंच गया और ब्रांडेड सरिये की कीमत भी 2,70,000 रुपए फी टन तक जा पहुंची है। सदर आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद ने कहा है कि स्क्रैप की दरामद में कमी और LCs ना खुलने से माल नहीं आ रहा। मुल्की जरूरत के मुताबिक लोहे का खाम माल आने से ही कीमतें कम होंगी। भाटी चौक मछली मंडी में नाकिस सीवरेज निज़ाम और गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू से जहां मछली फरोशों का कारोबार मुतासर हो रहा है, वहीं गाहकों को भी खरीदारी में मुश्किलात दरपेश हैं। भाटी चौक में वाक़या मछली मंडी की सूरत हाल अबतर हो गई। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस हर तरफ गंदा पानी जमा है और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी और ताफुन के बायस मछली फरोशों का कारोबार मुतासिर होने लगा। मछली फरोशों का कहना है 3 माह हमारे कारोबार का सीजन होता है, वो भी कूड़ा क्रिकेट और आलूदगी की नजर हो रहा है। 40 से 42 साल हो गए हैं मुझे देखते हुए। हमने अपनी मदद आपके तहत जितना हो सकता है हमने ये करवाया और हमने तकरीबन सफाई के लिए बंदे भी जो हैं वो प्राइवेट रखे हुए हैं। मछली खरीदने आए ग्राहकों को भी आलूदा पानी और ताफुन के बायस खरीदारी में मुश्किलात का सामना रहता है। बहुत मसाइल हैं, आपके सामने ही है। बहुत गंदगी है, बदबू है, गुजरने वालों भी दुश्वार है, मुश्किल है। आलूदगी और गंदगी के बायस मछली मंडी और इससे मुल्हिका इलाके में मच्छरों की अफजाइश जारी है, जिससे लोगों के बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा है। बहुत गंदगी है जी, बहुत इधर मुश्किलात हैं, बहुत इधर से निपटना काम, इधर आते स्मेल आती है, बहुत बंदे परेशान होते हैं। मछली फरोश और दिगर कारोबारी अफराद सीवरेज निजाम की मुरम्मत और सफाई सुथराई के लिए इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दूसरी जानिब समनाबाद शाहजमू बाजार में नाकिस सीवरेज निज़ाम और टूटी सड़क ने ताजिरों का कारोबार तबाह कर दिया है। समनाबाद शाहजमू बाजार में नाकिस सीवरेज निज़ाम और टूटी सड़क ने ताजिरों के कारोबार को मुतासर किया हुआ है। नाकिस सीवरेज निज़ाम की वजह से ताफुन ज़दा पानी बीमारियों का सबब बन रहा है, जिसकी वजह से बाजार में खरीदार ना होने के बराबर हैं। समनाबाद शाहजमू बाजार की ताजिर बिरादरी ने मुतालबा किया है कि फौरी इस मसले को हल करवाया जाए। इंतजामी मसाइल की बात करेंगे। दीन मोहम्मद पार्क, बाबू साबू के इलाका मखीन इंतजामी अदम तवज्जुही के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। नाकारा सीवरेज निज़ाम, तबाहाल सड़कों, साफ पानी की अदम फराहमी और गंदगी की भरमार जैसे मसाइल से शहरियों के मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए।
दीन मोहम्मद पार्क बाबू साबू का इलाका अरसे दराज से इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार होकर मसाइल की आमाज का बन चुका है। दीन मोहम्मद पार्क के मकीनों ने शिकवा किया है कि अरसे दराज से हम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। नाकारा सिवरेज निज़ाम ने ज़िंदगी अजीरन बना रखी है, जबकि तबाहल गलियों और सड़कों के बाइस आमदोरफ्त भी शदीद मुतासर हो रही है। ना पीने का साफ पानी है, ना सुई गैस का सिस्टम है, ना सीवर है। और जहाँ जब बारिश होती है तो ऐसे महसूस होता है जब ये तालाब बने हुए हैं और बच्चे भी डूब जाते हैं। जहाँ हमारा कोई सुनने के लिए कोई कुछ नहीं आता। सियासी लोग आते हैं, बातें करके चले जाते हैं और काम कोई नहीं होता। सर हमारा ये कहना है कि यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे बारिश हो तो हमारे घर में कोई पेशेंट ऐसा हो, इमरजेंसी में हो, तो हम यहाँ से उसे बाहर नहीं लेके जा सकते। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे बड़े भाई की तबीयत ख़राब सी और बारिश का मुकाम था, मैंने उन्हें उधर बाहर से ही बाहर भेजा, यानी कि इधर नहीं लाना पसंद किया कि अगर बारिश होगी तो हमारे लिए ज़्यादा इमरजेंसी ना। गुजरपुरा इम्तियाज रोड पर पुरानी और बसीदा सुई गैस पाइपलाइन फट गई। गैस पाइपलाइन फटने से खातून समेत 2 राहगीर भी जख्मी हो गए। एनी शाहिद का कहना है कि सुई गैस पाइपलाइन फटने से मैनहोल्स के ढक्कन उड़ गए और पत्थर जाकर बिजली की हाई वोल्टेज तारों से जा टकराए। इम्तियाज रोड गुजरपुरा के मकीनों ने शिकवा किया कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इमदादी सरगर्मी शुरू नहीं की गई है। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला हैं। वासा और महकमा सुई गैस वाले एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर इम्तियाज रोड गुजरपुरा की नाकारा सुई गैस पाइपलाइनें तब्दील करवाने के अहकामात जारी करें। ये सुई गैस की जो पाइप है ना, अभी इसमें भी अभी लीकेज हो रही है और यहाँ पे 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और दूसरे घरों के अंदर शीशे जो है ना, हमारे खुद घरों के अंदर शीशे टूट गए हैं और जो किचन में पाइपलाइन है उसमें अभी भी स्मेल आ रही है। अभी भी आगे कोई भी महकमे का जो मुतल्लिका महकमे का आदमी है वो आगे देख सकता है। और घर में इतनी स्मेल है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और अगर जिसको भी अभी सुबह भी एक आदमी को कहा है, वो कह रहा है जी तुसी जाके आप ही गल करो, कहते जो कोई एनू एन जी रहन दो, आप ही ठीक हो जाएगा। जो मुतल्लिका महकमे हैं सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए हैं, सिर्फ एक अपना पूरी करते हैं भाई हमने ये काम कर दिया। मेहरबानी करके जो मुतल्लिका महकमा है हम उससे दरख्वास्त करते हैं इसका यानी बिल्कुल इसका सद्देबाब किया जाए ताकि हमारे लोगों के यहाँ रहना जो मुमकिन हो। शहर में तजावज़ात माफिया पर काबू पाना मुश्किल हो गया। शहर की मुख्तलिफ शराहों पर तजावज़ात माफिया का राज है। LOS पर तजावज़ात माफिया ने सड़क पर कब्जा जमा लिया। LOS पर तजावज़ात माफिया ने सड़क पर कब्जा जमा लिया है। तजावज़ात की वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो रहा है बल्कि इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। शहरियों का कहना है कि तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है और मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए तजावज़ात का खात्मा कराया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज करने पर गिरफ्तार पंजाब यूनिवर्सिटी के 17 तलबा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार तलबा को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 17 तलबा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस हवाले से फैसला सुना दिया। और आपको बताएं कि दौरान समाअत वकील ने कहा कि तलबा के खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज हुआ और तलबा को गलत मुकदमे में मुलविस किया गया तो उनको रिहा किया जाए। मुलजिमान तलबा के खिलाफ थाना गार्डन टाउन में भी मुकदमा दर्ज था। नाज़रीन, महंगाई बढ़ी तो खातीन के लिए दुश्वारी भी बढ़ गई। बनाव सिंगार की अशिया के दाम आसमान को छूने लगे हैं। खातीन का इस पर क्या मौक़िफ़ है, बताएंगी उसवा। महंगाई ने कॉस्मेटिक्स अशिया को भी अपनी लपेट में ले लिया। खवातीन के लिए मेकअप की अशिया खरीदना नामुमकिन होकर रह गया। हुकूमत ने प्रोडक्ट पर दुगना टैक्स लगा दिया। मेरी सेल्स हाईली अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन है। लोग बेचारे पिस गए हैं महंगाई में। बहुत ज़्यादा रेट्स हो गए हुए हैं, इतने इंक्रीज़ हो गए हुए हैं कि लोग कम्प्रोमाइज़ हैं। खवातीन के बनाव सिंगार का अहम हिस्सा कॉस्मेटिक्स अब इनकी पहुंच से दूर होता नजर आ रहा है। कॉस्मेटिक्स की अशिया महंगी होने से दुकानदार भी परेशान हैं और खरीदार भी। सैलून वगैरह में जाना छोड़ दिया और ये मेहंदियाँ वगैरह लगवाना छोड़ दी हैं। और जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं जैसे कि पाउडर्स, लिपस्टिक, लाइनर्स वगैरह, ये काफ़ी कुछ महंगा हो चुका है तो इसलिए हमने सब कुछ लेना छोड़ दिया है। खाने पीने की हम वो नहीं अफोर्ड कर सक रहे तो मेकअप हम कैसे करेंगे फिर?
वो तो हम बिल्कुल नहीं खरीद पा रहे। सुबह से हम यहाँ फिर रहे हैं, ये परस ही लेना, यही नहीं ले पा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स की अशिया महंगी होने से महंगाई के इस दौर में खवातीन का सजना संवरना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से साबिक लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की मुलाकात हुई। मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। जाती उम्रा में मुबशिर जावेद ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ दोपहर का खाना खाया। मियां नवाज शरीफ को 21 अक्टूबर के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मुबशिर जावेद की जलसे के लिए काविशों को सराहा। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर ने कहा कि अल्लाह से दुआ है कि मियां नवाज शरीफ को बेहतरीन सेहत के साथ दराजी उम्र अता फरमाए। अल्लाह नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर मुल्क और कौम को तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन करने का मौका अता फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम सोशल मीडिया तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी लाहौर फ़ायज़ा अहमद मलिक ने एहतमाम किया। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद की जाने वाली सोशल मीडिया वर्कशॉप की सदारत चौधरी असलम गिल ने की, जबकि वर्कशॉप का एहतमाम सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी लाहौर फ़ायज़ा अहमद मलिक ने किया। तरबियती वर्कशॉप में शुरका को 3 सेशंस में कंटेंट, ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पोस्टिंग पर तरबियत दी गई। वर्कशॉप में पीपल्स पार्टी लाहौर की सोशल मीडिया टीम के रज़ाकारों दलेक चौहान, आफ्ताब भट्टी, हमजा शकूर, इकरा फारूक, सिल्वेस्टर शहबाज, उल्फत अंसारी और दीगर ने मुआवनत की। चौधरी असलम गिलका ने तरबियती वर्कशॉप के निकात पर इजहार मसरत किया और कहा कि हमारी कोशिश होगी कि ग्राउंड और इसके अलावा ग्राउंड वर्कर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को एक लड़ी में पिरोकर कामयाब टीम्स बनाएं। और ट्रेनिंग के अख्ताम पर शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए और नसीम साबिर ऑफिस इंचार्ज और उनकी टीम का खास तौर पर शुक्रिया भी अदा किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बारे इजलास हुआ। तमाम आरपीओज, सीपीओज, डीपीओज ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना था कि तमाम थानों की स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल पर मुंतकली, खिदमत मराकज़ की अपग्रेडेशन अव्वलीन तरजीह है। आरपीओज, डीपीओज और तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को दी गई मुद्दत में हर सूरत अपग्रेड करें। आईजी का कहना था कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के बाद साइबान प्रोजेक्ट का आगाज़, पुलिस लाइन्स अपग्रेडेशन का काम भी शुरू होगा और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न पुलिसिंग तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड भी कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एलडीए और टीपा के मुख्तलिफ अमूर पर इजलास हुआ। रेवेन्यू, टाउन प्लानिंग समेत दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एलडीए और टीपा के तमाम विंग्स में जारी रिफॉर्म्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में एडिशनल डीजी हाउसिंग ने एलडीए रिकॉर्ड की शिफ्टिंग पर पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी। चीफ टाउन प्लानर्स ने अपने अपने एरिया की कारकर्दगी बारे भी ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने कहा कि एलडीए में कॉरपोरेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबारी अफराद की सहूलत के लिए प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर इस्लाहात कर रहे हैं। तमाम विंग्स के अफसरान की कारकर्दगी को इनफरादी तौर पर मॉनिटर किया जा रहा है। कमिश्नर और डीजी ने तमाम विंग्स को रिसोर्स और जनरेशन बारे अपने अपने अहदाफ का हसूल टाइमलाइन के मुताबिक यकीनी बनाने की भी हिदायत की। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एलडीए सिटी सी ब्लॉक के कब्जे बारे इजलास हुआ। एलडीए सिटी के जिना सेक्टर ब्लॉक सी में कब्जे का आगाज़ दिसंबर से करने का जायजा लिया गया। कमिश्नर का कहना है दिसंबर के पहले हफ्ते में एलडीए सिटी जिना सेक्टर के ब्लॉक सी के प्लॉटों का कब्जा दिया जाएगा। इजलास में सी ब्लॉक के कब्जे बारे तैयारियों का भी जायजा लिया गया। स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड्स, सड़कों की तामीर में पेशरफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि एलडीए सिटी में तरक्याती कामों में तेजी लाई जा रही है। इजलास में ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि एलडीए सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तकमील के आखिरी मराहिल में है और आइंदा माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने एलडीए सिटी में लैंड एक्विजिशन की अदायगियां तेज करने के लिए मौके पर वन विंडो कायम करने की हिदायत की। एलडीए सिटी के तरक्याती कामों की पेशरफ बारे एक्शन प्लान तलब करते हुए बाकायदगी से इजलास बुलाने की भी हिदायत जारी की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मीडिया स्टडीज़ के तलबा का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा।
طلباء نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا۔ UET اسکول آف میڈیا اسٹڈیز کے پروفیشنل ڈپلومہ ان نیوز اینکرنگ کے طلباء اور طالبات نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا علمی دورہ کیا۔ سینئر پروڈیوسر فراست سلیم جنجوعہ نے طلباء کو سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام ڈپارٹمنٹس کا دورہ کرایا اور ان کو بریف کیا۔ نیوز روم سے اسائنمنٹ ایڈیٹر طاہر جمیل خان اور سینئر پروڈیوسر شفٹ انچارج محمد بلال قادری نے طلباء کو نیوز روم کے حوالے سے آگاہ کیا۔ طلباء نے نیوز روم، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، نیوز اور پروگرامنگ اسٹوڈیوز، MCR، PCRs کا بھی دورہ کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے یادگاری دورے پر طلباء بہت متاثر ہوئے اور علمی اور تحقیقی ویژن کو انہوں نے خوب سراہا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بھی پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا۔ سیف سٹی آنے والے شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام، پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں پولیس خدمت مرکز قائم کر دیا گیا۔ پولیس خدمت مرکز میں پولیس سروسز اور ٹریفک سے متعلقہ 14 خدمات دی جا رہی ہیں، جبکہ FIRs کی کاپی، کیریکٹر سرٹیفکیٹ، پولیس ویریفیکیشن سمیت 14 سروسز کی فراہمی ہو رہی ہے۔ سیف سٹی اتھارٹی حکام کا کہنا ہے کہ شہری لرنر پرمٹ، ڈپلومیٹک رینیول اور انٹرنیشنل لائسنس کے حصول کے لیے بھی تشریف لا سکتے ہیں، جبکہ سیف سٹی اور قربان پولیس لائنز آنے والے شہریوں کے لیے تمام سہولیات ایک چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ شہید ASI فیاض کی برسی کے موقع پر پولیس دستے نے شہید کی قبر پر سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ لاہور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی۔ لاہور پولیس کے دستے نے شہید کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ CCPO کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شہداء پولیس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور محکمہ پولیس کے شہداء اور غازی ہمارا فخر اور مان ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس کے شہداء نے اپنی جانیں مادر وطن پر نچھاور کی اور فرض کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے شہداء پاکستانی قوم کی شان ہیں۔ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی سے 23 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز نے 6 روزہ تربیتی کورس مکمل کر لیا۔ کورس مکمل کرنے والے ججز کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ قائم مقام DG اکیڈمی اشتر عباس اور ڈائریکٹر ٹریننگ سیشن جج ریٹائرڈ محمد ارم ایاز نے خصوصی شرکت کی اور کورس مکمل کرنے والے ججز میں تعریفی سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ قائم مقام DG پنجاب جوڈیشل اکیڈمی اشتر عباس نے کورس مکمل کرنے والے ججز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل ٹریننگ پروگرام کا مقصد ججز کی ذہنی استعداد کار کو بڑھانا ہے۔ تربیتی کورسز سے بر وقت انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ کورس مکمل کرنے والے ایڈیشنل سیشن ججز میں محمد اسلم پنجوتا، محمد اسحاق حاشر، آفتاب احمد رائے اور دیگر کے نام شامل ہیں۔ گجرپورہ چین سکیم بلاک B2 میں ناقص سیوریج کا نظام ہے۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری ہے۔ واسا انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیوریج کا پانی جمع رہنے سے علاقے میں بدبو اور تعفن کا راج برقرار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے ہماری نمائندہ افشاں رضوان سے۔ افشاں بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں؟ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں چائنا اسکیم ہے گجرپورہ کا یہ علاقہ ہے جہاں کا سیوریج نظام عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے اور ناکارہ ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ میں کی سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ روڈ بھی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے وہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ سیوریج نظام بہت خراب ہے۔ میرے ساتھ کچھ علاقہ مکی موجود ہیں جو کہ بہت غم و غصے میں ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ انہیں سیوریج نظام کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہ کب سے ایسا ہے اور کتنی دفعہ آپ نے درخواست دی گئی ہے، کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ نہیں، اور کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے جی، کئی بار ہم درخواست بھی دے چکے ہیں اور ان کے پاس جا بھی چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ زیادہ پرابلم ہمیں آتی ہے، دیکھیں یہ مسجد ہے پیچھے، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں ان کا یونیفارم گندا ہوتا ہے، ڈینگی کا آج کل آپ کو پتہ ہے کتنا نظام چلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ آگے کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم یہاں پہ تاجر لوگ جتنے بھی ہیں، تاجر ہیں، دکاندار ہیں، اور ہمارا کام بھی سارا اس کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، نہ تو اس کی صفائی کی جاتی ہے اور نہ یہاں سے یہ پانی ختم کیا جا رہا ہے یہاں سے۔ ہاں جی بالکل، علاقہ مکی کو اس گندے پانی کی وجہ سے اور سیوریج کے ناقص انتظام کی وجہ سے اذیت ناک مسائل کا سامنا، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ اس کے بارے میں کوئی کارروائی کرے اور اعلیٰ حکام ہماری آواز سنیں اور ہمیں جو ہے ریلیف فراہم کریں۔ جی افشاں رضوان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ادھر چنگی امرسدو میں علی لیاقت ٹاؤن میں گیس پائپ لائن ٹوٹ گئی۔
क्रेन कचरा उठाने आई थी जिसके बायस पाइपलाइन टूट गई, इलाका मकीनों की जानिब से बताया गया है। मजीद कहते हैं कि गैस के अदम फराहमी से इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। मजीद उनका क्या कहना है, क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे इब्राहिम से जानेंगे। जी इब्राहिम। मैं मौजूद हूँ अली लियाकत टाउन चुंगिया मरसदू में, जहाँ पर गैस पाइपलाइन ख़राब होने की वजह से इलाका मकीन एहतजाज पजीर हैं। वो इंतज़ामिया से शिकायत करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक इलाका मकीन, उनसे जान लेते हैं कि सर बताइएगा कि आपको किस कदर परेशानी का सामना है और आखिर ये जो गैस पाइपलाइन टूटी हुई है उसको कितनी मुद्दत हो चुकी है? तकरीबन 6 माह हो गए हैं जी। कोई साने हाल नहीं इस इलाके का। हम लोग तो कंप्लेनें भी कर चुके हैं, सामने कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, ना कोई कूड़ा उठाने आता है ना कोई गैस पाइपलाइन ठीक करता है। पानी के भरे हुए हैं ये पाइपलाइन, इस वजह से जी बिल्कुल है कि इसको जो है एक मुद्दत हो चुकी है पाइपलाइन को टूटे हुए, मगर इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोई सुनवाई नहीं हुई। एक और इलाका मकीन है, उनसे जान लेते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि आप लोग इंतजामिया के पास गए हैं, आपने उनको अपनी दरख्वास्त जमा करवाई है और उनका क्या रद्द अमल था? जी हम लोग तकरीबन 3-4 दफ़ा गए हैं वहाँ पे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वो कंप्लेन इंटर करते हैं, कहते हैं कि जी आपका मसला हम हल कर देंगे, लेकिन आज तक 2 माह गुजर चुके हैं, मसला हल नहीं हुआ। हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसके पास जाएं। वज़ीर आला साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये बात सुने और जो अथॉरिटीज़ है उनको कहें कि आकर ना इस मसले को हल करें। जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि हमने जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हम इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस मसले को हल किया जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। इब्राहिम आपका बहुत शुक्रिया। CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने ज़ेरे तामीर हेड ऑफिस का दौरा किया। हेड ऑफिस साइट पर कॉन्ट्रैक्टर को तलब करके तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली। इंजीनियर असद अब्बास ने तामीराती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। कंसल्टेंट ने बताया कि फ्लोर टाइल का काम हो रहा है और फ्रंट टाइल्स का काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। शाहिद कादिर ने इंजीनियर और कंसल्टेंट को काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। शाहिद कादिर का कहना था कि सेक्रेटरी इंडस्ट्री एहसान भुट्टा किसी वक्त भी साइट का विजिट कर सकते हैं। उन्होंने हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग स्टाफ को चेक किया। स्टाफ मेंबरान से मीटिंग के दौरान उन्हें ग्राहकों से हुस्न इखलाक से पेश आने की भी हिदायत की। रहमान हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। फ्री मेडिकल कैंप में शहरियों का तिब्बी मुआयना किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के फ्री टेस्ट किए गए और डॉक्टर आमिर रज़ा हाशमी का कहना था कि आज के मेडिकल कैंप का मकसद मरीज़ों को ये बावर करवाना है कि उनकी सेहत कितनी अहम है, उनका इलाज अद्वियात के ज़रिए मुमकिन है। हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनको 2-2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। डॉक्टर आमिर रज़ा हाशमी का कहना था कि हमने बाईपास और स्टंट दिलवाने वाले मरीज़ों का भी इलाज मुआवजा किया। रहमान हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर की जानिब से ये एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप है जिसका इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में शहरियों को तिब्बी मुआयना भी किया गया है और इस फ्री मेडिकल कैंप में दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के टेस्ट हुए और डॉक्टर आमिर रज़ा हाशमी का इस हवाले से कहना है कि आज के मेडिकल कैंप का मकसद ही मरीज़ों को ये बावर करवाना है कि उनकी सेहत किस कदर अहम है और उनका इलाज अद्वियात के ज़रिए मुमकिन है। और उनका मज़ीद कहना था कि हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनको 2-2 हार्ट अटैक भी हो चुके हैं और फिर भी वो सेहतयाब हो गए। और इस हवाले से डॉक्टर आमिर रज़ा हाशमी का मज़ीद कहना था कि हमने बाईपास और स्टंट डलवाने वाले मरीज़ों का भी इलाज किया है और उनको सेहतयाब कराया है। फ्री मेडिकल कैंप में दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए टेस्ट किए गए और आपको बताएं कि उनका कहना था इस हवाले से कि मरीज़ों को ये बावर करवाना है कि उनकी सेहत कितनी अहम है और इस चीज़ को संजीदगी से लेने की अहम ज़रूरत है। रहमान हेल्थ केयर मेडिकल सेंटर की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ और फ्री मेडिकल कैंप में शहरियों का तिब्बी मुआयना भी किया गया है और दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज़ों के लिए इस कैंप का इनेकाद किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।